बीइंग प्रोएक्टिव। क्या मतलब होता है प्रोएक्टिव होने का? दरअसल अपने अंदर बदलाव लाने की तैयारी है। यानी हमारा माइंड या मन इस तरह से तैयार हो कि वो बदलाव के लिए तैयार हो जाए और हमारा जिंदगी देखने का नजरिया जो है वो बदले। अब हम सब जानते हैं कि माइंड या मन किसी भी बदलाव को रेजिस्ट करता है। तो फिर अब ये बदलाव कैसे होगा, इस टॉपिक को टच करते हैं बाद में। लेकिन पहले ये देखते हैं कि हमें अपनी हैबिट जो कि रिएक्टिव नेचर की होती है को रिस्पॉन्स में बदलना है। अब देखें कि रिएक्टिव माइंड क्या होता है। पंचतंत्र की कहानी से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यह सेम पंचतंत्र की कहानी मैंने अपनी बुक सक्सेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड में भी यूज की है। और कहानी क्या है? कहानी यह है एक लालची कुत्ते की, ग्रीडी डॉग। आप सबने सुनी होगी। एक कुत्ता था, उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिला और कुत्ता हड्डी के टुकड़े को मुंह में दबाकर एक नदी का पुल पार कर रहा था। नदी के पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखी, सोचा एक और कुत्ता है और एक और हड्डी है, हड्डी एक और भी मिल सकती है। तो एक हड्डी के चक्कर में भौंका और मुंह की जो हड्डी थी वो भी पानी में गिरा दी। इसे कहते हैं रिएक्टिव हैबिट ऑफ माइंड। यानी ध्यान अपने पर ना होकर दूसरे पर है। आपको क्या लगता है कि कुत्ते को इसके बाद अपनी गलती का एहसास हुआ होगा या उसने अपने अलावा सारी दुनिया को कोसा होगा? असफल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह है कि माइंड का जो है वो रिएक्टिव होना, और वो अपने अलावा अपनी असफलता के लिए सबको ब्लेम करते हैं, खुद को छोड़ देते हैं बस। और रिस्पॉन्सिव माइंड क्या होता है? एक और पंचतंत्र की कहानी, थ्रस्टी क्रो। फिर आप सबने बचपन में सुनी होगी और हो सकता है भूल भी गए हो कि एक प्यासा कौवा था, भटकते भटकते पानी तो मिला और जो कि लेकिन एक सुराही में था और जहां उसकी चोंच नहीं पहुंच सकती थी, और उसके पास चॉइस थी कि दुर्दशा के लिए सारी दुनिया को वो कोस सकता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने सॉल्यूशन ढूंढा। छोटे छोटे पत्थर उठाए और सुराही में डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव माइंड। क्या आप देख पा रहे हो कि इन दोनों कहानियों के मैसेज में फर्क क्या है? पहली सिचुएशन या कहानी में अपॉर्चुनिटी मुंह में थी, लेकिन रिएक्टिव माइंड की वजह से उसने खो दी। और जो दूसरी सिचुएशन है या कहानी है, उसमें प्रॉब्लम सामने थी जिसे एक रिस्पॉन्सिव माइंड ने अपॉर्चुनिटी या चैलेंज में बदल दिया। यानी रिएक्टिव माइंड से रिस्पॉन्सिव माइंड पर शिफ्ट नहीं करते हैं तो आने वाली जो बाकी 6 हैबिट्स हैं उनको अपने जीवन में उतारना नामुमकिन है। कि एक और हैबिट जो हमें एक अच्छी लाइफ जीने से वंचित करती है वो है कि अपने फेलियर के लिए सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना। एक और पंचतंत्र की कहानी जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, कहानी है एक लोमड़ी की जो एक अंगूर की बेल पर अंगूर देखकर खाने पहुंच गई। अब वो अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे। काफी कोशिश की, जब अंगूर तक नहीं पहुंच पाई तो यह कहकर निकल गई कि अंगूर खट्टे थे। अब बताओ कि हालात ही साथ ना दे रहे हो तो वो बेचारी क्या कर सकती है? ये जो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने की जो हैबिट है, इसे बदलना है और एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी है जहां हालात को ब्लेम करने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यानी रिस्पॉन्स की एबिलिटी को डेवलप करना है। अब सिचुएशन जो है सो है, जैसी है एक्सेप्टेबल है, और मेरे बस में क्या है? जो भी मेरे बस में है वो ये है कि मैं इसे रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूं। A situation is a situation. It's up to us to take it as problem or challenge. नटशेल में उसमें रिएक्टिव से
प्रोएक्टिव बनना है, रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनना है। सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि इस मुश्किल हालात में मैं क्या कर सकता हूं।